हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया है। तो चलिए आज अपना लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इस चैप्टर से अभी तक जो सवाल पूछे गए हैं तो उन सभी सवाल को अपना लोग सॉल्व करेंगे। उसी में से कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल को उठाएंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये सब सवाल देखिए, ये सब सवाल जो पूछा गया है ये सब देखिए, जैसे कि पहला सवाल है तो ये 2013 में भी आया हुआ है, 14 में भी, 15 में भी आया हुआ है। जैसे ये दूसरा सवाल है तो ये 2012 और 15 में आया हुआ है, फिर ये 2015। तो इस तरह से देख रहे हैं आपकी सब पूछा हुआ सवाल ही है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि सवाल रिपीट भी हो रहा है, तो इसका मतलब जो भी सवाल है वो आप लोगों के एग्जाम में भी आ सकता है। तो आप लोग सबसे पहले तो इसको वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है, और खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। तो चलिए आप लोग बना लिए होंगे, ठीक है। तो अब आप लोग आंसर मैच कीजिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो समझते हैं पहला सवाल, ठीक ना। तो पहला सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि स्टेट एन एग्जाम्पल ऑफ ईच एन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब यहाँ पे आपको पहला सवाल में पूछा जा रहा है एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल और दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल। तो चलिए सबसे पहले अपना लोग देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल। एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल देखते हैं। तो वैसे तो आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल बहुत सारा पता होगा, ठीक है। तो उसी में से एक बस लिखना है यहाँ पे। तो चलिए एक लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए N2 + O2, ये जो नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस है तो ये रूम टेम्परेचर पे, यहाँ पर जो एयर में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है तो ये रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। ये आपस में रिएक्ट रूम टेम्परेचर पे नहीं करता है। तो यहाँ पर इस नाइट्रोजन को क्या है, ये नाइट्रोजन गैस और ये क्या है, ऑक्सीजन गैस है। तो इन दोनों को रिएक्ट करवाने के लिए आपस में जो इन दोनों को रिएक्ट करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, अपना लोग को हीट का जरूरत पड़ता है। क्या चीज़ का जरूरत पड़ता है, हीट का जरूरत पड़ता है। और आपको तो पता है कि जिस रिएक्शन में हीट का जरूरत पड़े वो रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि जिस रिएक्शन में देखिए हीट का जरूरत पड़ रहा है, आप मान लीजिए हीट दे रहे हैं लेकिन रिएक्शन होने के बाद, रिएक्शन जब हो रहा है तो उससे ज़्यादा हीट निकल रहा है तो वो हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि हीट दे रहे हैं तब जाके सिर्फ ये क्या होता है, रिएक्ट होता है। और रिएक्ट होकर क्या होता है, ये NO गैस में कन्वर्ट होता है। क्या होता है, NO गैस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। चलिए अब एक ही एग्जाम्पल का बात किया था तो अपना लोग अब आगे बढ़ जाते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे, ठीक है। ये देखिए ये था एंडोथर्मिक, अब एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन का तो बहुत सारा एग्जाम्पल है। क्या आप क्या करो, मेटल का रिएक्शन करवा दो एयर के साथ। जैसे आप जानते हो कि सोडियम या पोटासियम मेटल को जब अपना लोग बाहर निकालते हैं उसको तो ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो उसको तो केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। तो आपको समझाने के लिए सोडियम या पोटासियम मेटल ही ले लेते हैं। तो जब आप सोडियम या पोटासियम मेटल को एयर में लाते हो तो क्या होता है, ये रिएक्ट करता है। ये भी क्या होता है, रिएक्ट करता है, ठीक है। तो रिएक्ट करता तो ये तो दिखता ही है, लेकिन साथ में आप जानते हैं कि जैसे इसको इन दोनों मेटल को एयर में लाते तो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। तो आप जानते हैं कि जिस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो वो रिएक्शन कहलाता है एक्सोथर्मिक, और जिस रिएक्शन में हीट का जरूरत हो वो क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक, ठीक है। तो एक चीज देखिए यहाँ पे एंडोथर्मिक का रिएक्शन आप वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट का हीटिंग जो अपना लोग करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बनता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि मेटल के कार्बोनेट का जो हीटिंग होता है वो आपको एंडोथर्मिक में आ जाएगा। जितना भी एसिड बेस वाला रिएक्शन है वो आपको एक्सोथर्मिक में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल तो बहुत सारा है, तो उसी में से बस अपना लोग को एक एक लिखना था। तो चलिए एक ही मानिएगा, ये दोनों तो सिमिलर है, ठीक है। तो आप
आपको उम्मीद है कि पहला आपको सवाल समझ में आया होगा। कितना आसान सवाल था देखिए, और ये 3 बार पूछा जा चुका है। बताइए कितना आसान आसान सवाल पूछता है। तो चलिए आप पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए, अब दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है कि टू प्रिवेंट रेंसिडिटी ऑफ फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल सम सब्सटेंसेज आर एडेड टू देम विच व्हाट आर दिस सब्सटेंसेज कॉल्ड। ये बोल रहा है कि जैसे फैट कंटेनिंग जो अपना लोग का मटेरियल होता है, फूड होता है जिसमें फैट या ऑयल मिला हुआ रहता है, तो उसको रेंसिड होने से यानी कि रेंसिडिटी से बचाने के लिए अपना लोग कुछ सब्सटेंस उसमें ऐड करते हैं। तो उस सब्सटेंस को अपना लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि सब्सटेंसेज विच इज एडेड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी आर नोन एज एंटीऑक्सीडेंट। क्या कहलाएगा, एंटीऑक्सीडेंट। मतलब जो भी सब्सटेंस अपना लोग मिलाते हैं उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। क्या कहते हैं उसको, एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, एंटीऑक्सीडेंट अपने पास कौन कौन है बताइए। तो पहला तो एक है बी, ठीक है, HA, और दूसरा है BHT। इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो ध्यान दीजिए, आपके नोट्स में तो लिखा हुआ ही है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिलीन। क्या होता है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिलीन, ठीक है। इसका क्या होता है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्विन। क्या होता है, T फॉर टॉल्विन। ये तो हो गया। और कुछ नेचुरल भी है। नेचुरल क्या है, एक तो विटामिन C है, दूसरा विटामिन E है। तो चलिए ये बात आपको क्लियर हो गया। देखिए यही चीज़ 2 बार 2012 में 2015 में पूछा गया। कितना आसान है कि रेंसिडिटी से बचाने के लिए फूड को उसमें कुछ ऐड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट आपको कौन कौन है एंटीऑक्सीडेंट पता है, तो एक तो BHA, BHT, फिर विटामिन C, विटामिन E, नहीं। तो चलिए ये भी आपको क्लियर हो गया। तो आगे बढ़े, चलिए तो अगला क्या है, अगला है कि वाई, क्या है, वाई बर्निंग ऑफ अ कैंडल वैक्स इज कंसिडर्ड अ क्या चीज, केमिकल चेंज। बोल रहा है कि जब अपना लोग कि ये कैंडल को जो बर्न करते तो वो केमिकल चेंज क्यों कहलाता है। तो ठीक है, क्यों कहलाता है, क्योंकि जब अपना लोग बर्निंग करते हैं किसका, कैंडल का, वैक्स का, ठीक है, तो क्या होता है उसमें से कुछ न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो आप क्या लिखेगा, ऑन बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, ठीक है, सम न्यू सब्सटेंसेज आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और वो जो न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है उसको अपना लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, उसके साथ साथ और भी कुछ प्रोड्यूस होता है। तो चलिए ये आप लिख लीजिए, ये भी आपको पता चल गया। क्योंकि अपना लोग जानते हैं, सिंपल सा बात अगर बोले तो जब कैंडल को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकलता ही, साथ में हीट भी निकलता है, लाइट भी निकलता है। तो ये क्या है, केमिकल चेंज है। और ये भी देखिए 2015 में आ चुका है, नहीं। चलिए अगला क्या है कि गिव रीजन दैट मॉइस्ट एयर एंड एसिडिक गैसेस आर नॉट गुड फॉर सम मेटल्स, ठीक है। इसका क्या रीजन होगा बताइए। तो जैसे अगर हम बात करें, यहीं पे बता दें क्या, चलिए ठीक है। तो अगर बात करें मॉइस्ट एयर का, तो आप तो जानते हैं कि मॉइस्ट एयर के कारण से आयरन का रस्टिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये बात तो आपको पता है। और अगर बात करें एसिडिक गैसेस का, किसका बात करें,
एसिडिक गैसेस का, तो इसके वजह से क्या होता है, क्रोजन ऑफ कॉपर एंड सिल्वर। तो आपको देखिए एग्जांपल, ये भी क्या है, मेटल है, ये भी मेटल है। तो ये तो आपको पढ़ाए हुए हैं कि एसिडिक गैसेस, जैसे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एसिडिक गैसेस है, उसके वजह से कॉपर का क्रोजन हो जाता है, या मॉइस्ट एयर ले तो आयरन का रस्टिंग हो जाता है। तो ये तो सिंपल है नहीं। तो चलिए पहले आप लोग इसको लिखे थे इसे। तो चलिए आप लोग फिर से वीडियो को पॉज कीजिए पहले, और ये 3 सवाल है 5, 6 और 7, इसको बनाने की कोशिश कीजिए। आप देख रहे होंगे कि ये सब सवाल देख रहे हैं 2015, 2015, 2015 नहीं, तो 2015 देखिए कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब पूछा गया, एक बार देख लेते हैं। आप लोग तो बना ही लिए होंगे। देखिए, व्हाई डज व्हाइट कलर्ड सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे व्हेन केप्ट इन सनलाइट। तो क्या बोल रहा है, सिल्वर क्लोराइड, पहला सवाल कितना नंबर है, 5 नंबर ना। चलिए, तो AgCl ये क्या होता है, एक तो यहाँ पे बता दिया कि ये किस कलर का होता है, WHIT वाइट कलर का, ठीक है। अब बोल रहा है कि जब इसको सनलाइट में रखते हैं तो ये क्या होता है, कौन कलर में कन्वर्ट हो जाता है बताइए, ग्रे कलर में, ठीक है। तो अब आप बताइए क्या होता है। तो आप तो पढ़े हुए हैं कि ये जो AgCl है, जैसे ही इसको अपना लोग सनलाइट के प्रदेश में रखते हैं तो ये क्या होता है, डिकम्पोज होता है, ठीक। तो डिकम्पोज होकर क्या देगा बताइए, Ag और Cl2, और Ag का कलर क्या होता है, ग्रे कलर होता है, ठीक है, सिल्वर कलर, तो वाइट तो होता नहीं है। तो देखिए, ठीक है, और ये क्लोरीन है तो ये तो गैस बन के बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, बस सिल्वर बचेगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का देखिए कितना सिंपल है, ठीक है। चलिए, तो आप क्या लिखोगे, ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स इन क्या चीज में बताइए, Ag एंड Cl2। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्या है अगला सवाल, गिव 1 इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ रिडक्शन। तो रिडक्शन जो होता है, तो रिडक्शन का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, तो ध्यान दीजिए, आप लोग पढ़िएगा इसके बाद एक चैप्टर मेटल नॉन मेटल, ठीक है, वो आपका 3rd चैप्टर होगा। इसके बाद तो आप लोग एसिड बेस चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग पढ़ोगे मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर। तो उस चैप्टर में आपको आएगा एक टॉपिक पढ़ने के लिए, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है। और ये टॉपिक जो मेटल नॉन मेटल में अपना लोग पढ़ते हैं, तो उस ब्रांच को बोलते हैं मेटलर्जी। तो यानी कि आप सिंपल बोलो तो मेटलर्जी में ये यूज किया जाता है रिडक्शन प्रोसेस का। तो आप क्या बोलोगे कि रिडक्शन एक मेटलर्जिकल प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें अपना लोग मेटल के रिफाइनिंग के लिए रिडक्शन प्रोसेस का यूज करते हैं, सिंपल सी बात है। तो क्या बोलोगे, मेटल्स रिफाइनिंग, दैट इज ये क्या है, मेटलर्जिकल प्रोसेस है, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखें। अगला क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन भी लिखना है, किसके लिए, तो फॉर रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम क्लोराइड। चलिए कोई बात नहीं, ये 7th नंबर होगा, पोटासियम क्लोराइड KCl का सॉल्यूशन नहीं बोला है तो वाटर में ही होगा, ठीक है, इज मिक्स्ड विथ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अच्छा, इसको मिक्स किया जाता है किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, यानी कि AgNO3 इस सॉल्यूशन के साथ, ठीक है, मिक्स किया जाता है। तो अब तो जब इसको और इसको आपस में मिक्स कीजिए तो रिएक्शन होगा ही। तो आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है राइट द केमिकल नेम ऑफ वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन। ठीक है, कोई बात नहीं, तो देख लेते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनता है। तो आप ध्यान दो, इस तरह के रिएक्शन को कैसे अपना लोग टैकल करेंगे, ध्यान देना। K पे आता है प्लस, Cl पे आता है माइनस, Ag पे आता है प्लस, NO3 पे आता है माइनस। तो ये प्लस वाला इस माइनस वाला के साथ, ये प्लस वाला इस माइनस वाला के साथ। तो प्रोडक्ट क्या बना बताइए, प्रोडक्ट बना KNO3, ठीक है, और साथ ही साथ क्या बना AgCl। और AgCl जो होता है ये PPT बना लेता है, सॉल्यूशन में नीचे ये बैठ जाता है, ठीक है। AgCl क्या होता है,
पीपीटी बना के नीचे में बैठ जाता है और ये मिला आपको एक्वस सॉल्यूशन। तो आप क्या बोलोगे, प्रोडक्ट का नाम पूछ रहा है, एक किसी भी एक प्रोडक्ट का नाम, तो आप तो इसका बता दो या इसका, क्या बोलेगा, पोटेशियम नाइट्रेट या फिर सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, कितना सिंपल है। और टाइप ऑफ रिएक्शन, तो आयन का एक्सचेंज हुआ है और 2 बार हुआ तो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होगा ये, सॉरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलोगे इसको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप प्रोडक्ट का नाम पूछे तो पोटेशियम नाइट्रेट या सिल्वर क्लोराइड। तो चलिए आप लोग इसको भी लिख लीजिए। तो इसे तो चलिए आप लोग 8 और 9 को भी वीडियो को पॉज करके बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, गलत होगा क्या होगा, कॉपी पेन होगा। चलिए एक बार आप बनाइए। तो चलिए बना लिए होंगे। अब ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ऑल्सो राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर ईच। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है कि द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स वार्म। पहला क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स वार्म। तो ये जो 8 नंबर का पहला है, 8 का ए, इसमें क्या बोल रहा है कि रिएक्शन का मिक्सचर जो है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो आप ऐसा कोई रिएक्शन आपको याद है जिसमें रिएक्शन मिक्सचर गर्म हो जा रहा है? यस, आपको अगर याद हो तो जब अपना लोग कैल्शियम के ऑक्साइड को पानी में डालते हैं, ठीक है, जैसे एक कंटेनर पानी है उसमें कैल्शियम का ऑक्साइड डाल देते थे तो बर्तन क्या हो जाता था, कंटेनर क्या हो जाता था, गर्म हो जाता था। यानी कि ये एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और क्या फॉर्म होता था, CaOH का होल 2। इसको तो अपना लोग नाम देते थे क्या चीज, क्विक लाइम, और इसको क्या बोलते थे, स्लैग्ड लाइम। ठीक है, तो चलिए ये वाला तो हो गया पार्ट। तो बी क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म। इनसॉल्युबल सब्सटेंस मतलब ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का बात कर रहा है। ठीक है, तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन अभी तो अपना लोग एक देखे ही थे AgCl वाला, दूसरा देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक है Na2SO4 का सॉल्यूशन है, ठीक है, किसी कंटेनर में ये है, और दूसरे कंटेनर में अपने पास क्या है, BaCl2 का एक्वस सॉल्यूशन है। अब क्या किया, दोनों का आपस में मिला दिए, क्या कि इन दोनों का आपस में मिला दिए तो क्या होगा, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, Na+, यहाँ पे क्या है, SO4-, यहाँ पर क्या है, Ba++ और Cl-। तो ये प्लस वाला उस माइनस वाला के साथ जाएगा, यानी कि क्या बनेगा, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, साथ ही साथ BaSO4 का प्रिसिपिटेट बनेगा। मतलब अगर जैसे मान लीजिए कि एक में है ये और दूसरा में है ये, ठीक है, अब क्या कि इसको इसमें मिला दिए तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, जो प्रोडक्ट जो बनेगा, जैसे इन दोनों को मिलाएंगे तो रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें ये BaSO4 नीचे में बैठ जाएगा, नीचे में, और NaCl पूरे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेगा। NaCl क्या होगा, सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेगा और ये नीचे में प्रिसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 8 नंबर का आपको समझ में आया होगा। एक तो वार्म होने वाला रिएक्शन ये और प्रिसिपिटेशन वाला रिएक्शन ये। तो चलिए आप लोग इसको पहले लिखे थे इसे, और लिख लिए, तो चलिए आगे बढ़े। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो अपना लोग आसानी से सब कुछ को याद रख सकते। नहीं, कितना आसान आसान सवाल आ रहा है। चलिए 9 नंबर देखते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। जैसे बोल रहा है कि पहला कि अ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स। तो आप ही बताओ कि ये जो 9 नंबर का है इसमें क्या बोल रहा है, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, क्या चीज हो रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बनता है, कितना, मोर रिएक्टेंट से, एक से ज्यादा रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट सिंगल फॉर्म होता है। इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन है बताइए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है बताओ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए अगला देखते हैं, अ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ये तो हो गया। ठीक है, बी देखते हैं,
द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स वार्म, द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स वार्म। अभी तो तुरंत देखिए, ये देखिए 2012 में, 2015 में, 2012 वाले सवाल को ही ये 2015 में फिर से पूछ दिया, देख रहे हैं। तो ये वाला रिएक्शन है CaO प्लस H2 और O, और बनता क्या है CaOH का होल 2। तो देख रहे हैं ये भी कॉम्बिनेशन है, ये भी क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। या फिर आप इसको एक और नाम दे सकते हो, क्या कि वार्म हो जा रहा है, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक भी है रिएक्शन। और जब यहाँ पे वार्म बोल दिया है तो आप एक्सोथर्मिक लिखोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन तो है ही, एक्सोथर्मिक लिखोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगला ध्यान दो, एन इनसॉल्युबल सब्सटेंसेज इज फॉर्म, मतलब ये बोल रहा है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में बोल रहा है? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में ये बोल रहा है। अगला क्या है? एक्सटर्नल सरफेस, जैसे मान लीजिए कहीं पर रिएक्शन हो रहा है तो किसी कंटेनर में होता है, तो उसका जो बाहरी सरफेस है उसके बारे में बोल रहा है कि एक्सटर्नल सरफेस ऑफ कंटेनर इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकम्स कोल्ड, कोल्ड हो जा रहा है। इसका मतलब ये लास्ट वाला जो डी है, डी, ये बोल रहा है किस तरह के रिएक्शन के बारे में? इंडोथर्मिक, क्या चीज? इंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में ये बोल रहा है, ठीक है। तो अपना लोग टाइप ऑफ रिएक्शन बता दिए। अब क्या बोल रहा है कि राइट यहाँ पे चलिए आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। सारा का सारा अपना लोग क्या बता दिए? टाइप बता दिए। पहला रिएक्शन कॉम्बिनेशन, दूसरा बताइए, दूसरा है एक्सोथर्मिक, तीसरा क्या है? प्रिसिपिटेशन, चौथा क्या है? इंडोथर्मिक। तो इस तरह से अपना लोग बता दिए, ठीक है। चलिए अब एक और सवाल कर लेते हैं अपना लोग। तो चलिए आप लोग इन सवाल को भी, इसे भी क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके बनाइए, ठीक है। अभी तक का सबसे बढ़िया सवाल है ये, चलिए बनाइए आप लोग तो इसे। चलिए अब ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा है? ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर नाइट्रेट इन अ बॉइलिंग ट्यूब, एक बॉइलिंग ट्यूब है, ठीक है। इस ट्यूब में क्या है? ब्लू कलर का क्या है? कॉपर नाइट्रेट है, उसको हीट किया जा रहा है। तो आप तो सबसे पहले एक बात जान लो कि कॉपर नाइट्रेट होता है क्या है? तो CuNO3 का होल 2, इसे ही क्या बोलते हैं? कॉपर नाइट्रेट। और इसको क्या किया जा रहा है? हीट किया जा रहा है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है कि कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? कॉपर ऑक्साइड। और इसका कलर आप जानते हो, ब्लैक कलर, ठीक है। आगे बोल रहा है ऑक्सीजन गैस, क्या बोल रहा है? ऑक्सीजन गैस। और साथ ही साथ क्या होता है? बोल रहा है कि एंड ब्राउन गैस X इज फॉर्म्ड। तो ब्राउन गैस X जो है वो क्या है? NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये क्या होता है? ब्राउन कलर का होता है। क्या होता है? ब्राउन कलर का फ्यूम्स होता है ये। जैसे ही आप इसको हीट करो तो ब्राउन कलर का फ्यूम्स निकलता है, धुआं निकलता है, जिसको अपना लोग नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस करना है, ठीक है। तो बैलेंस कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कॉपर, उसके बाद देखिए नाइट्रोजन कितना है? 2, यहाँ पर कितना है? 1। तो आप क्या करो, यहाँ पर 2 लगा दो। चलिए 2 लगा दिए। ऑक्सीजन कितना हो गया? 6। तो ऑक्सीजन अभी कितना है? 4, 2, 6, 1, 7 है, मतलब ज़्यादा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर भी क्या करते हैं? 2 लगा देते हैं। तो कॉपर अब 2 हो गया। अब बैलेंस कीजिए, अब आसानी से बैलेंस हो जाएगा। तो कॉपर 2, नाइट्रोजन कितना हो गया? 2 और 2 4। तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे 4 लगाना पड़ेगा। अब सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को बैलेंस करना। तो ऑक्सीजन है कितना? 6 दूनी 12 है, देख लीजिए आप। इसमें कितना है? 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो इस साइड देखिए कितना है? 2 और 4 2 जा 8, 8 2 10 2 12। हो गया, बैलेंस हो गया। अगला अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो किस तरह का रिएक्शन है बताइए? तो ये किस तरह का रिएक्शन है बताइए?
डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। किस तरह का रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए, व्हाट कुड बी द पीएच रेंज ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एक्स। अगर मान लीजिए अपना ये वाटर है, इसमें क्या है, इसमें वाटर है और इसमें एक्स को डालोगे, किसको डालना है? एक्स को। लेकिन एक्स है क्या? NO2 है, NO2 है। और इसको जब इसमें डालेंगे तो तब बोल रहा है कि इसका pH वैल्यू क्या होगा। रेंज पूछ रहा है, एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है। तो अपना लोग जानते हैं कि pH जो होता है न्यूट्रल रहता है तो 7, बेसिक रहता है तो 7 से ज़्यादा और एसिडिक रहता है तो 7 से कम। ठीक है। अब ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है। किसका ऑक्साइड है? नॉन मेटल का। और नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक होता है। नॉन मेटल का ऑक्साइड बेसिक, मेटल सॉरी गलती हो गया, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है और मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है। क्या बोल रहे हैं? नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। तो एसिडिक होगा तो पीएच क्या होगा बताइए? लेस देन 7। ठीक है। अगर मेटल का ऑक्साइड रहता तो बेसिक होता तो क्या होता? मोर देन 7। तो चलिए, आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ये भी आपका प्रीवियस ईयर का ही प्रॉब्लम है। ठीक है। ये आपको पूछा गया है 2015 में। ये कब पूछा गया है? 2015 में पूछा गया है। तो आप ये समझ गए होंगे। और आप ये रिएक्शन याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये रिएक्शन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया अलग अलग तरीके से। आपको दिखाएंगे और भी इस रिएक्शन के बारे में कि और भी कितना बार आया है। ठीक है। तो आप इस रिएक्शन को याद कर लीजिएगा। कॉपर नाइट्रेट को जब हीट करेंगे तो कॉपर का ऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस और NO2। अगर आप इसको याद करते तो साथ ही साथ आपको और भी रिएक्शन याद हो जाएगा। कौन सा रिएक्शन? इसी के जैसे सिमिलर रिएक्शन आपको अभी दिखा देते हैं। तो चलिए, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। चलिए, लिख लिए ना? तो आपको इसी के सिमिलर रिएक्शन एक और दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन ये है Pb, ठीक है, और NO3 का होल 2 लेड नाइट्रेट। इसका भी अगर आप हीटिंग करोगे तो क्या मिलेगा आपको? लेड का ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस और साथ ही साथ NO2 गैस मिलेगा। सेम रिएक्शन। यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे लेड है, तो यहाँ पर भी कॉपर और लेड, देख रहे हैं, सेम रिएक्शन। तो अगर आप कोई भी एक रिएक्शन याद कर लेते तो दूसरा आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही।